everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, हम खत्म कर चुके हैं HTML सेकेंड इमेजेस लिंक्स एंड टेबल्स वाला चैप्टर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के असेसमेंट को, ओके जिसमें सेक्शन नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपकी बुक में चैप्टर के बाद दिए हुए हैं। सो होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये असेसमेंट क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ओके, तो असेसमेंट क्वेश्चंस को करने के लिए जल्दी से सारी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। बेसिकली इस चैप्टर में हमने इमेज टैग पढ़ा था। इमेज टैग के थ्रू आप वेब ब्राउजर पे इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो इमेज टैग का नाम था IMG टैग, जिसको हमने SRC एट्रीब्यूट के साथ यूज किया था। ओके, ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई इमेज वेब ब्राउजर पे इंसर्ट करवाना चाहते हो HTML का यूज करके, तो इमेज हमारे सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे होना चाहिए। इसके हमने फर्दर एट्रीब्यूट्स भी देखे थे, जैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, आफ्टर दैट हमने देखा था लिंकिंग, कि किस तरीके से आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हो। तो दो टाइप की हाइपरलिंक्स हमने देखी थी, इंटरनल हाइपरलिंक एंड एक्सटर्नल हाइपरलिंक। एक्सटर्नल हाइपरलिंक का मतलब होता है जब आप किसी भी वेब पेज पे कोई लिंक पे क्लिक करते हो तो अनदर वेब पेज ओपन होता है, इट मींस कि वो एक्सटर्नल हाइपरलिंक है। ओके, और इंटरनल हाइपरलिंक किसी एक पेज के सेम पेज पे किसी सेक्शन पे यदि आप लिंक क्रिएट करते हो तो वो कहलाती है इंटरनल लिंकिंग। अब लिंकिंग के लिए जिस एट्रीब्यूट का यूज किया वो एट्रीब्यूट था एंकर टैग, ए टैग। ए टैग के साथ हमने लिंक क्रिएट करने के लिए HREF हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज किया था। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे, जैसे टारगेट एट्रीब्यूट और भी एट्रीब्यूट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर? आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया टेबल्स, कि टेबल्स क्या होती है, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं वेब ब्राउजर पे, ओके, बाय यूजिंग HTML। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड उसके अंदर हम फिर फर्दर टैग्स का यूज करते हैं। जैसे रो क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज करते हैं। डेटा क्रिएट करना है आपको, रो के टेबल रो में कुछ सेल्स क्रिएट करनी है, कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तब हम TD टैग का यूज करते हैं। टेबल की हेडिंग के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। टेबल के कैप्शन के लिए, टाइटल के लिए हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं। और इसके साथ हम T हेड, T बॉडी और T फूटर टैग का भी यूज करते हैं। और इनके हमने बहुत इंपॉर्टेंट से एट्रीब्यूट्स भी देखे थे, जैसे टेबल टैग का सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, क्लियर, और TD टैग का रो स्पैन, कॉल स्पैन। इसी तरीके से अलाइन, बैकग्राउंड, बॉर्डर, BG कलर, ये सारे एट्रीब्यूट्स का हमने प्रैक्टिकल भी देखा। ओके, सो होप आप सभी ने वीडियो देखी होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसी चैप्टर का सेक्शन नंबर A, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्लियर? जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू जंप टू न्यू पेज वी यूज। यदि आपको कोई न्यू पेज पे जाना है तब हम किस टैग का यूज करते हैं? इमेज टैग का यूज करते हैं, ए टैग का यूज करते हैं, जंप टैग का यूज करते हैं, या नन ऑफ द अबव? ऑब्वियस, इमेज टैग तो क्यों यूज होता है? इमेज को वेब ब्राउजर पे रेंडर करने के लिए। तो इमेज के थ्रू तो आप कोई नए वेब पेज पे नहीं जाओगे। जंप टैग कोई टैग होता नहीं है, बच्चा क्या? ए टैग। ए टैग मींस एंकर टैग, है ना? और ए टैग के थ्रू ही आप क्या करते हो? हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट के थ्रू यहां पर आप स्पेसिफाई करते हो लिंक या उस वेब पेज का नाम जहां पर आपको जाना है, वेबसाइट पे जाना है क्लिक करने से। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी न्यू पेज के लिए हाइपरलिंकिंग क्रिएट करते हैं। ओके, ये कहलाती है एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a valid value for align attribute of IMG? इमेज टैग के लिए यहां पर कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है? ओके, अलाइन एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, टॉप, मिडिल, बॉटम या सेंटर। अब इमेज टैग के हमने अलाइन की वैल्यू के 3 एट्रीब्यूट की वैल्यूज देखी थी। मतलब इमेज टैग का जब आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हो तो इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल थी जो हमने देखी थी? 3 वैल्यूज इसकी पॉसिबल थी। कौन कौन सी? टॉप, मिडल, ओके, देन बॉटम। कौन सी वैल्यू नहीं होती है इस एट्रीब्यूट की? तो सेंटर वैल्यू नहीं होती है। सेंटर की जगह पे हम क्या यूज करते हैं यहां पर? मिडिल। सेंटर एक अलग से टैग है जिसके थ्रू आप इमेज को वेब पेज के सेंटर में सेट कर सकते हो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सेंटर टैग। ओके, बाकी टॉप, मिडिल, बॉटम ये तीनों इमेज टैग के अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज
if the image you are loading in the web page is not available. देखो आप वेब पेज पे इमेज को लोड कर रहे हो, प्रॉपर आपने img टैग यूज किया हुआ है, src एट्रीब्यूट का यूज किया है, लेकिन इमेज अवेलेबल नहीं हो रही वेब पेज पे, देन यू वांट टू टेक्स्ट टू अपीयर इन इमेज प्लेस होल्डर. अब आप चाहते हो कि जहां पे इमेज इंसर्ट होना है, इमेज नहीं दिख रही है, नहीं अवेलेबल हो रही है, तो वहां पर कोई टेक्स्ट शो हो. ठीक है, तो उसके लिए आप किस एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हो एज अ टेक्स्ट? src एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट या ऑल्ट एट्रीब्यूट. देखो src एट्रीब्यूट तो सोर्स फाइल को सेट करता है, बताता है, इसमें हम वो फाइल सेट करते हैं इमेज की जो आपको वेब पेज पे सेट करना है. अब वो फाइल आपके सिस्टम में कहीं भी हो सकती है, इसे है ना. अलाइन एट्रीब्यूट तो इमेज को अलाइन करता है वेब पेज पे, लेफ्ट राइट सेंटर, सॉरी टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट राइट भी होता है ना. टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है इमेज टैग का, तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है? ऑल्ट. ऑल्ट मींस ऑल्टरनेट टेक्स्ट, है ना. जब इमेज रेंडर नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही, किसी रीजन से हो सकता है, पाथ गलत है या जो भी चीज है, तो उसकी प्लेस पर यदि आप चाहते हो कि टूल टिप में कुछ टेक्स्ट शो हो, ओके, तो हम किसका यूज करते हैं इमेज की प्लेस पर? ऑल्टरनेट टेक्स्ट के ऑल्ट एट्रीब्यूट का. इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट. ओके, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. और ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज कुछ इस तरीके से करते हैं. देखो इमेज टैग लिखा, src एट्रीब्यूट का यूज करा, यहां पर हम पूरा फाइल का इमेज का पाथ लिख देते हैं. देन इसके बाद आप एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑल्ट, और यहां पर हम लिखते हैं वो टेक्स्ट जो आपको शो करवानी है. क्लियर? तो कुछ इस तरीके से ऑल्ट एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर लिंकिंग टू अनदर वेब पेज. किसी और वेब पेज के साथ लिंक होने के लिए इट्स यूआरएल इज स्पेसिफाइड. अब जिस भी वेब पेज के साथ आपको लिंक करना है, तो उस वेब पेज का यूआरएल एड्रेस हमें स्पेसिफाई करना होता है. किस एट्रीब्यूट के साथ? विथ एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग. तो ए टैग एंकर टैग जिसमें लिंकिंग क्रिएट करते हो, तो किसी भी लिंक को क्रिएट करने के लिए आप यूआरएल किस एट्रीब्यूट में लिखते हो, अभी डिस्कस किया. href, टाइटल, नेम या नन ऑफ द अबव. तो एंकर टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है? एंकर टैग का एट्रीब्यूट है href, है ना. हाइपरलिंक रेफरेंस. किस फाइल को आप रेफरेंस करना चाहते हो क्लिक करने पर, तो जिस फाइल को आप रेफरेंस करना चाह रहे हो उसका यूआरएल हम कहां लिखते हैं? href एट्रीब्यूट के साथ लिखते हैं. ओके, टाइटल में नहीं, नेम में भी नहीं, और नन ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? href. कैसे यूज करते हैं? ए टैग लिखा, देन href एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे यूआरएल, मतलब लिंक. ठीक है, जिसपे आपको क्लिक करते से कोई न्यू पेज ओपन हो. ओके, तो उसकी लिंकिंग हम देते हैं href एट्रीब्यूट में. ओके, नाउ फॉर इंटरनल लिंकिंग, ये अभी हमने जो देखा प्रीवियस क्वेश्चन में वो था एक्सटर्नल लिंकिंग. अब इंटरनल लिंकिंग में द सेक्शन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग. इंटरनल लिंकिंग किसी सेम पेज पे जब आप लिंक क्रिएट करते हो तो इंटरनल लिंकिंग होती है. अब कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पे जो वेब पेज होता है, सिंगल वेब पेज जहां पे आप इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर रहे हो, वो सेक्शंस में डिवाइड होता है. तो यहाँ पे हम लिंक क्रिएट करते हैं सेक्शंस के अकॉर्डिंग. तो द सेक्शन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग. सेक्शन का नाम आप ए टैग में प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है? वो href एट्रीब्यूट होता है, टाइटल एट्रीब्यूट होता है, या नेम एट्रीब्यूट होता है, या इनमें से कोई नहीं. एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए हम जिसका यूज करते हैं ना, एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए वो href एट्रीब्यूट होता है. ठीक है, लेकिन जब आप इंटरनल लिंकिंग करते हो तो ए टैग के साथ हम यूज करते हैं नेम, और यहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं सेक्शन का नेम. ओके, और यहां पर हम हैश लगा के इस सेक्शन की लिंक क्रिएट करते हैं. ओके, रिमेंबर ये चीज अच्छे से, हमने बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिकल भी देखा है. एक अलग वीडियो मैंने इंटरनल लिंकिंग के लिए बनाई है, तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप चाहो तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो नेम एट्रीब्यूट क्या हो गया? एक इंटरनल लिंकिंग में सेक्शंस पे लिंक प्रोवाइड करता है. क्लियर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नेम एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज the default alignment of images that are inserted in the web page. इमेज की जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, जो आप वेब पेज में इंसर्ट करते हो ना इमेज, उसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? लेफ्ट, राइट, मिडल या इन लाइन विद द टेक्स्ट. ऑब्वियस, जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट की डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होती है ना. लेकिन इमेज की क्या होती है? टेक्स्ट के साथ में इमेज रेंडर होती है,
तो हम क्या बोलते हैं उसको कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या हो गई, इन लाइन विथ टेक्स्ट। सपोज आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, सपोज आपने लिखा है हेलो मैग्नेट ब्रेन्स, ओके, कुछ इस तरीके से आपने टेक्स्ट लिखा है, ये वेब ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है। अब मैग्नेट ब्रेन्स की कोई आपने इमेज लगाई है, तो वो इमेज कहां से शो होगी आपको, वो इमेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी इस टेक्स्ट के साथ इन लाइन वे में, ओके। तो क्या होगी डिफॉल्ट अलाइनमेंट इमेजेस की, इन लाइन विथ टेक्स्ट, क्लियर। नाउ बॉर्डर, फ्रेम, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, अलाइन आर द एट्रीब्यूट ऑफ, फिर से पढ़ रहे हैं हम एट्रीब्यूट, बॉर्डर, फ्रेम, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, अलाइन आर द एट्रीब्यूट ऑफ। ये सारे किसके एट्रीब्यूट हैं, जल्दी से किसके एट्रीब्यूट है ये, बॉडी के, बॉडी टैग के, इमेज टैग के, टेबल टैग के, या किसी के भी नहीं। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स किस टैग के हैं, टेबल टैग के हैं, क्योंकि टेबल टैग जब आप यूज करते हो तो टेबल में आपको यूज करना होता है एट्रीब्यूट बॉर्डर का, अदरवाइज टेबल आपको बिना बॉर्डर के शो होती है। ये जो बॉर्डर होती है ना टेबल में, इस बॉर्डर के लिए यूज करते हैं हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का। अब इसमें बॉर्डर्स जो होती हैं वो इनर एज और आउटर एज में डिवाइड होती है। तो जो आउटर एज होती है इसे हम बोलते हैं फ्रेम। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट हुआ, फ्रेम एट्रीब्यूट, है ना, जिसकी फर्दर वैल्यूज होती हैं इस एट्रीब्यूट की, LHS, H साइड्स, RHS, कि आपको कौन सी फ्रेम शो करवानी है, किसे रेंडर करवाना है, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की। देन सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग, ये बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। सेल स्पेसिंग ये कहलाती है सेल्स, इनके बीच की जो स्पेस होती है, इसको यदि आपको एडजस्ट करना है, इसकी वैल्यूज यदि आपको सेट करना है तो आप सेल स्पेसिंग का यूज करते हो। न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं ये एट्रीब्यूट्स, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5, 3, 2, 1, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। सेल पेडिंग मतलब सेल में स्पेस ऐड करना, तो यहां पर कंटेंट के साथ, सपोज ये मैंने कुछ सी लिखा हुआ है, तो ये जो स्पेस है सेल वॉल की और सेल टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट है उनके बीच में यदि आपको स्पेस ऐड करनी है तब हम यूज करते हैं सेल पेडिंग का। अब पूरी टेबल को यदि आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइन करना है वेब पेज के, तब हम यूज करते हैं अलाइन एट्रीब्यूट का। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट है किससे रिलेटेड है, टेबल टैग से रिलेटेड है, ओके। नाउ to create a link you surround the text or image with an dash tag। अब जब आप लिंक क्रिएट करते हो, ओके, लिंक मतलब हाइपर लिंक, देन यू सराउंड द टेक्स्ट और इमेज, जो टेक्स्ट और इमेज है उस पर भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो जब आप लिंक क्रिएट कर रहे हो किसी टेक्स्ट पे या फिर किसी इमेज पे, तो वो कौन से टैग में लिखी जाती है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि जब भी आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है, लिंक क्रिएट करना है, अब लिंक हम अलग अलग किसी भी चीज पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, क्लिक हियर, क्लिक सबमिट, जो भी लिखा आपने, वर्ड या टेक्स्ट, पीस ऑफ टेक्स्ट, उस पर भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप हाइपरलिंक टेक्स्ट पे भी क्रिएट कर सकते हो, इमेज पर भी हो सकता है। जब आप कोई इमेज पे क्लिक करो तब कोई न्यू पेज ओपन हो, तो इमेज पे भी हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिएट अ लिंक ऑन ईमेल आईडी, आप वेब ब्राउजर से ही भी ईमेल आईडी अपना ओपन कर सकते हो। तो हम इस तरीके से लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन तरीके की लिंक्स को क्रिएट करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो टैग होता है एंकर टैग, ए टैग। तो क्या होगा इसका आंसर, एंकर। कौन सा टैग होगा वो, एंकर। क्लियर। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे ऑप्शन में और उस तरीके से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ए का फुल फॉर्म एंकर है और एंकर का मतलब होता है लिंक। क्लियर। Now next is the tag that starts a table is, वो टैग जो क्या करता है, टेबल सेल से स्टार्ट होता है हम बोल सकते हैं। तो टेबल की सेल के लिए जिस टैग का यूज करते हैं, ओके, टेबल की सेल के लिए जिस टैग का आप यूज करते हो तो वो कौन सा टैग होगा, टेबल, TC, TD या TR, टेबल की सेल्स। इट मींस कि ये कोई टेबल आपने क्रिएट की है, ओके। अब यहां आपने कुछ रो और कुछ कॉलम्स को क्रिएट किया है, ओके। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने किस टैग का यूज किया, अभी जस्ट टेबल क्रिएट हुई तब हमने टेबल टैग का यूज किया, ओके। अब इसमें कितनी रो है, 1 2 3, तो हमने रो क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया, TR टैग का यूज किया। लेकिन TR से तो रो क्रिएट हुई, क्या क्रिएट हुई, रो, ओके। अब रो के अंदर डेटा भी तो आपको लिखना है ना, तो डेटा एंटर करने के लिए रो के अंदर सेल्स को क्रिएट, रो और कॉलम से सेल बन गई, तो ये हो गई पहली सेल।
इस सेल को क्रिएट करने के लिए हमने किस टैग का यूज किया था? tr टैग के अंदर किसका यूज किया था हमने सेल को क्रिएट करने के लिए? td टैग का, है ना? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? td, टेबल डेटा। टेबल में यदि आपको सेल्स क्रिएट करनी है, इट मींस इसमें आपको डेटा लिखना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे td टैग का, जो हर एक टेबल रो के अंदर क्रिएट होता है। ओके, सो बात समझ में आ गई? किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, टेबल टैग, tr टैग और td टैग। ये बेसिक टैग्स होते हैं, इनके बिना आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो बात समझ में आ गई कि टेबल के डेटा को यदि एंटर करना है, सेल को एंटर करना, क्रिएट करना है, तब हम td टैग का यूज करेंगे। रो क्रिएट करना है तब हम tr टैग का यूज करेंगे। टेबल क्रिएट करना है तो वो जो ये दोनों टैग है वो आएंगे टेबल टैग के अंदर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट टैग इज यूज्ड टू ऐड कॉलम्स टू अ टेबल्स। टेबल में कॉलम को ऐड करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? देखो सेम आंसर है यहाँ पे दोनों का, td टैग ही होगा, क्योंकि सेल्स क्रिएट हो रही है, इट मींस की कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। tr से तो रो क्रिएट हुई, जब आप tr टैग का यूज करते हो तो एक रो क्रिएट होगी। क्लियर? लेकिन सपोज आपने दूसरी बार tr टैग का यूज किया तो दूसरी रो क्रिएट हुई, है ना? जब आपने इस tr टैग के अंदर किसका यूज कर लिया? td टैग का यूज कर लिया, इट मींस क्या क्रिएट हो गए? यहां पर कॉलम्स क्रिएट हो गए। tr टैग से क्या क्रिएट हुआ था? रो। इट मींस कि अब यहां पर एक सेल क्रिएट हो गई है। ओके, अब जब आप दूसरी बार td टैग का यूज करोगे तो दूसरी सेल क्रिएट हो जाएगी। मतलब td टैग क्या कर रहा है यहां पर? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम को बना रहा है, और tr टैग क्या कर रहा है? रो बना रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिए कि tr मतलब रो क्रिएट होना टेबल की, और td मतलब कॉलम्स क्रिएट होना टेबल के। क्लियर? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? td। सो अभी हमने इसको दो तरीके से देखा td टैग को। कैसे? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको देखा था, द टैग दैट स्टार्ट्स अ टेबल सेल्स, जो टेबल के सेल को स्टार्ट करता है वो भी td टैग होता है। ओके, और वो टैग जो क्या करता है? टेबल के कॉलम को स्पेसिफाई करता है, वो भी td टैग होता है, क्योंकि सेल से ही कॉलम बनते हैं। ओके, नाउ विच हैज हायर प्रायोरिटी, सेल सेटिंग्स और टेबल सेटिंग्स। अब यहां पे किसकी हायर प्रायोरिटी है? टेबल की सेटिंग्स की या सेल की सेटिंग्स की? बहुत शांति से सोचिए और बताइए कि सेल की सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टेबल की सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम डेटा कहां एंटर करते हैं? टेबल में, सेल्स में एंटर करते हैं। तो ऑब्वियस किसकी सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेल की सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? टेबल तो आप बिना बॉर्डर के भी देख सकते हो, सिंपल आप टेबल टैग यूज कर लोगे। क्लियर? लेकिन सेल की यदि सेटिंग सही नहीं होगी तो डेटा आपका कैसा भी शो होगा। क्लियर हुआ? तो सेल सेटिंग क्या होना चाहिए? हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वही हायर प्रायोरिटी पे होना चाहिए। क्लियर? नाउ choose the correct HTML to left align content inside a table cell। अब यहां पे आपको एक करेक्ट HTML को सिलेक्ट करना है, किसके लिए? टू लेफ्ट अलाइन कंटेंट इनसाइड द टेबल सेल। मतलब ये टेबल है और इस टेबल में ये है सेल। अब इस सेल में आपको जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होना है। कहां से? लेफ्ट अलाइन होना है। तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट लिखा है td v अलाइन। क्या v अलाइन एट्रीब्यूट होता है टेबल की सेल्स को लेफ्ट अलाइन करने के लिए? td लेफ्ट होता है, या td अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, या td लेफ्ट अलाइन। देखो सेकंड और d वाला तो टोटल रॉन्ग है ना, क्योंकि वो फॉर्मेट ही सही नहीं लिखा है। कभी भी इस तरीके से हम ऐड नहीं करते हैं, हमेशा टैग लिखते हैं। क्या फॉर्मेट होता है? आपको टैग का नेम लिखना है, टैग नेम, देन इसका एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, एट्रीब्यूट नेम लिखना है, और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यूज लिखनी होती है डबल इन्वर्टेड में, है ना। तो ये होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट। तो यहाँ पे बी और डी में तो कोई फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया गया है। देखो टैग का नाम लिखा है, बिना स्पेस के लेफ्ट लिख दिया। डी वाले में देखो टैग का नेम लिखा हुआ है, लेफ्ट और लाइन लिख दिया, इक्वल, डबल इन्वर्टेड, एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, है ना। अब फर्स्ट और सी वाले में देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है। टैग का नाम टीडी है, एट्रीब्यूट का नाम वी अलाइन है, और सी वाले में अलाइन है। बाकायदा दोनों की वैल्यू डबल इन्वर्टेड में लेफ्ट भी लिखी हुई है। ओके, डबल इन्वर्टेड क्लोज भी हो गया। क्लियर?
बट अब आप यहां देखो कि क्या वी अलाइन लेफ्ट अलाइन करेगा या अलाइन लेफ्ट अलाइन करेगा। वी अलाइन और अलाइन में क्या डिफरेंस है? वी अलाइन यूज करते हैं हम वर्टिकल अलाइन के लिए, और वर्टिकल अलाइन कब करते हैं? जब हम सेल्स को मर्ज करते हैं, मतलब जब आप रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करते हो। अब ये क्लियर है? तो रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज करेंगे तब हम सेल, जब मर्ज हो जाएगी एक से ज्यादा सेल्स, तब आपको वी अलाइन का यूज करना पड़ेगा। तो वी अलाइन इज नॉट द आंसर। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। यहां आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, चूज द करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड द सेल। टेबल सेल का जो कंटेंट है उसे लेफ्ट अलाइन करना है, सिंपल सी बात है। यहां रो स्पैन कॉल स्पैन का कोई भी वैल्यू नहीं पूछी गई थी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सिंपल हम यूज करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू होगी लेफ्ट। यदि यहां पे आप राइट लिखते हो तो राइट अलाइन हो जाएगा, सेंटर लिखोगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज, ओके, नाउ which of these tags are all table tags? अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ टैग्स मेंशन किए हुए हैं और ये बताना है आपको कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें सारे टेबल टैग्स हैं। अब टेबल टैग से सभी अवेयर है अच्छे से, टीडी, टीआर, टी हेड, टी बॉडी, कैप्शन, ये सारे जो टैग्स होते हैं वो किसमें यूज किए जाते हैं? टेबल टैग में यूज किए जाते हैं। टेबल के डेटा के लिए, टेबल में रो क्रिएट करने के लिए, हेडिंग के लिए, है ना? सो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं इन ऑप्शंस में से कौन से तीनों टैग्स टेबल टैग के हैं, ये हमें स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट, टी हेड, बॉडी एंड टी आर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बॉडी टैग नहीं होता है ना? बॉडी टैग नहीं होता है, क्या होता है? टी बॉडी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखते हैं, टेबल, टी आर, टी डी, ये तीनों टैग्स होते हैं टेबल टैग के। टेबल टैग से टेबल क्रिएट होती है, टी आर से टेबल रो क्रिएट होती है और टी डी से टेबल डेटा क्रिएट होता है, तो सेकंड ऑप्शन है। नाउ थर्ड देख लेते हैं, टेबल, हेड एंड टी फुट। तो टी हेड होता है, हेड अकेला नहीं होता है, ये भी रॉन्ग। टेबल, टी आर और टी टी, टी टी करके कोई टैग नहीं होता है, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे जो मेन हमें टैग का यूज होता है वो मेन टैग्स क्या होते हैं? ये 3 टैग्स ही होते हैं, टेबल, TR and TD tag, and this is the basic format of creating any table। किसी भी टेबल को क्रिएट करने का एक बेसिक फॉर्मेट यही होता है। ओके, सो समझ में आया कि टेबल, TR एंड TD तीनों टेबल टैग के ही टैग्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट्स। अब 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा टैग है जो बताता है कि लिंक स्टार्ट हुई है, लिंक आपने क्रिएट की है HTML में। एल टैग, स्टार्ट टैग या ए टैग। तो लिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ए टैग नोन एज एंकर टैग, है ना? एंकर टैग यूज होता है लिंक्स को क्रिएट करने के लिए, ना ही एल और ना स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट इज, इफ सेटिंग्स फॉर कॉलम्स टीडी टैग हैव हायर प्रायोरिटी देन सेटिंग्स फॉर रोज। अब इसके प्रीवियस टू प्रीवियस में हमने ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि टीडी और टीआर में हायर प्रायोरिटी किसकी होती है? तो किसकी होती है इसमें हायर प्रायोरिटी? टीडी की होती है। तो क्या ये लाइन ट्रू है, फॉल्स है, या कभी ट्रू है कभी फॉल्स है ना? समटाइम्स ये आपको सही है या नॉट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ये लाइन जो है वो है ट्रू, है ना? ऑलवेज हम बोल सकते हैं कि जो टीडी टैग होता है वो उसकी हायर प्रायोरिटी होती है देन सेटिंग्स फॉर रोज, टीआर टैग। Okay, now next is it possible to link within the current page? अब एक करंट पेज है आपके सामने, वेब पेज है, उसी में लिंक को क्रिएट करना पॉसिबल है। तो लिंकिंग हमने 2 तरीके से देखी थी, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग सेम पेज में होती है, ओके, आप उसमें सेक्शंस वाइज लिंकिंग कर सकते हो, और एक्सटर्नल लिंकिंग में हम अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। तो इज इट पॉसिबल टू लिंक विद इन द करंट पेज? यस, करंट पेज में आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है ए टैग, एंकर टैग, है ना? एंकर टैग को हम जिस एट्रीब्यूट के साथ यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट होता है href एंड नेम। तो ये ए टैग का एट्रीब्यूट होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? लिंक क्रिएट करते हैं। ओके, सो बात समझ में आ गई करंट पेज से। नाउ टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग लोअर केस लेटर्स यूज।
अब लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें लोअर केस लेटर्स का यूज करना है आपको, मतलब जो लिस्ट क्रिएट होने वाली है वो लोअर केस से स्टार्ट होगी। तो लिस्ट के लिए हमने कितने टैग देखे थे, 2 टैग देखे थे, यूएल और ओएल। यूएल से अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर होती है, ओएल से ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर होती है। अब यहाँ पे जो लिस्ट बनानी है आपको लोअर केस लेटर्स से बनानी है, इट मींस लोअर केस लेटर्स ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स वाले। तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट की बात हो रही है, ओएल टैग की बात हो रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ओएल ए क्या इस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है, ओएल लेटर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में ए इस तरीके से, या फिर ओएल टाइप इक्वल्स टू ए। अब लोअर केस लेटर्स से हमें स्टार्ट करना है लिस्ट को बनाना, तो ओएल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे टाइप, कि जो लिस्ट होगी वो किस टाइप की है, न्यूमेरिक टाइप की है, अल्फाबेट टाइप की है, रोमन नंबर्स के टाइप की है। तो उसके साथ हमने इक्वल में इसकी वैल्यू लिखी है स्मॉल है, क्योंकि लिस्ट लोअर केस लेटर्स से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, बाकी जो 2 फॉर्मेट इन्होंने दिए हुए हैं वो है रॉन्ग, इस तरीके से नहीं स्पेसिफाई करते हैं, है ना। लिस्ट को यदि आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप बताता है कि आपको लिस्ट किस टाइप की क्रिएट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, which property tells how many rows a cell should span? कौन सी प्रॉपर्टी है HTML में जो क्या बताती है कि आपने कितनी रोज को स्पैन करना है। तो रो स्पैन करने के लिए हम td टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, या कितनी रोज को आप स्पैन कर सकते हो। ओके, तो td टैग का जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो होता है रो स्पैन। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, रो स्पैन एट्रीब्यूट। क्लियर, तो क्या हो गया करेक्ट आंसर, रो स्पैन। अब रो स्पैन इक्वल्स टू n क्यों लिखा है, क्योंकि n नंबर ऑफ रोज को आप मर्ज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 नहीं, n नंबर ऑफ रोज को हम क्या कर सकते हैं, रो स्पैन के थ्रू मर्ज कर सकते हैं। और यदि हमको कॉलम्स को स्पैन करना है तब हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। इन दोनों को भी हम साथ में यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन होना चाहिए जब आपको रो और कॉलम दोनों को मर्ज करना हो तब। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी रोज a cell should span, तो क्या यूज होगा इसके लिए, रो स्पैन इक्वल्स टू n। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ what is required to create a reference to a remote site that is different from creating a local link? अब यहां पे किस टैग की जरूरत होती है जब आपको किसी रिमोट साइट पर रेफरेंस क्रिएट करना है, ना कि कोई लोकल लिंक का। ठीक है, तो रिमोट साइट मतलब कि हमें सर्वर साइट पे कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट की लिंक क्रिएट करना है। सपोज आपने क्लिक हियर पे क्लिक किया, कोई से आपने हाइपर लिंक बनाई, तो क्लिक करने से कोई वेबसाइट ओपन हो जो सर्वर साइट पे रिमोट साइट पे हो सेव, तो उसके लिए किस टैग का यूज करते हैं हम, किस टैग का यूज किया था, है ना। प्रैक्टिकल भी मैंने बताया था, हमने YouTube का लिंक क्रिएट किया था YouTube की इमेज पर। जैसे आपने YouTube की इमेज पे क्लिक किया था तो आप YouTube पेज पर लिंक हो गए थे, YouTube पेज आपके सामने ओपन हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए लिंकिंग के लिए हमने किस टैग का यूज किया था, रिमोट एट्रीब्यूट का यूज किया था, लिंक टाइटल का यूज किया था, द वेब एड्रेस ऑफ रिमोट साइट के वेब एड्रेस का यूज किया था, या फिर एन एक्स्ट्रा ए टैग का यूज किया हुआ था। तो ऑब्वियस कि किसी भी तरीके की लिंकिंग करने के लिए, चाहे आप कोई लोकल फाइल की लिंकिंग कर रहे हो, किसी करंट पेज में लिंकिंग कर रहे हो, या कोई रिमोट साइट पे किसी वेब पेज या वेब साइट की लिंकिंग कर रहे हो, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होता है, ए टैग का यूज करना होता है। ओके, और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ए टैग लिखते हैं, और जिस एट्रीब्यूट का यूज होता है वो एट्रीब्यूट होता है href, हाइपर लिंकिंग रेफरेंस। ओके, और सपोज यदि आपको YouTube को एक्सेस करना है, गूगल को एक्सेस करना है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो यहां पे हम उसका पूरा लिख देते हैं पाथ www.youtube.com। क्लियर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिमोट साइट को एक्सेस कर सकते हो, उसकी लिंक क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब लिंकिंग इमेज पर, टेक्स्ट पर, किसी पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए टैग, एंकर टैग इज द करेक्ट आंसर। नाउ which one of the following is the list type that will create a bulleted list? बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा यहां पर टैग होता है, अनऑर्डर्ड, ऑप्शन, डेकोरेटेड या ऑर्डर्ड। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया था जब हमने लिस्ट पढ़ा था बहुत अच्छे से, कि 2 टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इट मींस कि जब कोई लिस्ट प्रिपेयर होती है 1 2 3 4 नंबर्स, रोमन नंबर्स या अल्फाबेट्स, है ना, तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। जब लिस्ट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर हो रही है तो वो हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट।
लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जो नंबर्स से अल्फाबेट से एक ऑर्डर में नहीं होती है, जो बुलेट्स में, स्क्वायर में या किसी भी सिंबल से कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, एरो से या ऐसे डायमंड शेप से स्टार्ट हो रही है या फिर स्क्वायर बुलेट से स्टार्ट हो रही है। तो किसी भी जब सिंबल से कोई लिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है तो वो कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन्हें हम बोलते हैं बुलेट्स। तो यहां पर आपसे पूछा है कि बुलेट लिस्ट को क्रिएट करना है तब आप कौन से लिस्ट टाइप का यूज करते हो, तो यहां पर हम यूज करते हैं बुलेट लिस्ट के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ओके, समझ में आया? नाउ why is it important to specify an image width and height in an img tag? img tag वेब ब्राउजर पे यदि आपको कोई इमेज को शो करवाना है, रेंडर करवाना है, तब हम यूज करते हैं img टैग का। img टैग हमेशा वर्क करता है src एट्रीब्यूट के साथ। src एट्रीब्यूट सोर्स फाइल, इमेज आपके सिस्टम पे कहीं ना कहीं होगी, उसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। साथ ही साथ आप इमेज का हाइट और विड्थ भी सेट करते हो, तो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो होता है हाइट एंड विड्थ, और इनकी हमें वैल्यू सेट करनी होती है सपोज 30, 70, 80, 90 पिक्सल्स में। ओके, तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट से क्या होता है, जो भी इमेज है, सपोज कोई फ्लावर की इमेज है, ओके, तो इसके आसपास इसकी इमेज की हाइट और इसकी विड्थ आप सेट कर सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि why is it important to specify the image height and width? इमेज की हाइट और विड्थ img टैग में स्पेसिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, it ensures that a user will not be able to copy the image to their computer. क्या यूजर कॉपी नहीं कर सकता इमेज को? इसलिए the image will not render if its attribute are left out. यदि आपने एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे हैं, एट्रीब्यूट छूट जाते हैं, तो इमेज रेंडर नहीं होगी। These attributes constrain the image proportion, या फिर specify these dimensions help a browser render pages faster. Yes, fourth is the correct. जब आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हो तो ब्राउजर क्या करता है, फास्टर वे में इमेज को रेंडर करता है। क्लियर? या फिर इन केस हम बोल सकते हैं एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी पढ़ा था, कभी इमेज शो नहीं होती है तो ऑल्ट एट्रीब्यूट से टेक्स्ट शो हो जाता है उसकी प्लेस में, है ना? तो इसी तरीके से ये सब ऑल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हाइट और विड्थ क्या करता है, स्पेसिफाई करता है डायमेंशंस को इमेज के, दैट हेल्प्स ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर, वो क्या करेगा, पेजेस को, जो भी जिस पे इमेज है, जिसमें वेब पेज में इमेज आपने इंसर्ट की हुई है, उसे फास्टर वे में रेंडर करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज which one of the following HTML tags is surrounded by a tag, then closing a tag, container tags to create a image link? देखो अभी तक जितनी भी लिंकिंग हमने देखी वो किसी टेक्स्ट की थी, है ना? अब इमेज लिंक यदि आपको क्रिएट करना है तब हम a टैग, और सपोज हमने यहाँ पर a टैग क्लोज कर दिया, तो इसके बीच में क्या लिखोगे आप यदि आपको इमेज के लिंक क्रिएट करनी है? तो इमेज टैग को यूज करेंगे हम, यूएल टैग को यूज करेंगे, बीआर टैग को यूज करेंगे, या पिक टैग को यूज करेंगे? देखो पिक टैग तो कोई सा होता नहीं है, बीआर लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, हमें करना है इंसर्ट इमेज, और यूएल टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करता है, इमेज नहीं। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? आईएमजी टैग। आईएमजी टैग के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं। अब इमेज पे लिंक क्रिएट करनी है तो हम इसे कहां लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे ए टैग के अंदर। किसके अंदर लिख देंगे हम इसे? ए टैग के अंदर। ए फॉर एंकर टैग लिंकिंग, तो यहां पे हम लिखेंगे img टैग src, और जो भी इमेज होगी, सपोज फ्लावर की इमेज है तो flower डॉट jpeg आपने इमेज का पाथ लिख दिया। ओके, तो अब क्या होगा कि ए टैग के अंदर जब आपने img टैग का यूज किया है, मतलब जो भी लिंकिंग होनी है वो इस इमेज पर होगी। ओके, अब इमेज पर क्लिक करने से क्या ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पे यूज कर लेंगे क्या, href एट्रीब्यूट का। यहां पर आप यूज कर लोगे href एट्रीब्यूट, और जो भी पेज ओपन होना है यहां पे हम उसका पाथ लिख देंगे। क्लियर? तो इमेज पे लिंकिंग करने के लिए हमें इस तरीके से इमेज टैग का, img टैग का यूज करना है। कहां पर? एंकर टैग के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज जनरल सिंटेक्स फॉर इनलाइन इमेज? इनलाइन इमेज का जनरल सिंटेक्स क्या होता है? इनलाइन इमेज सबको क्लियर है अब कि इमेज का जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है इमेज टैग का, है ना? कोई भी इमेज जब ब्राउजर पे आपको शो होती है तो उसका बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो इनलाइन होता है।
है ना, टेक्स्ट के साथ शो होता है। तो इनलाइन इमेज को लिखने का क्या सिंटेक्स होता है, कौन सा टैग यूज करते हो, किस तरीके से हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। src इक्वल टू इमेज लिखते हैं, src इक्वल टू इमेज img, या img इक्वल्स टू फाइल लिखते हैं, या img टैग का यूज करते हैं, src एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू फाइल का पाथ लिखते हैं। अब इसके पहले भी बताया, बहुत बार बता चुकी हूं कि जब भी आपको इमेज इंसर्ट करनी है तब हम कुछ इस तरीके से img टैग का यूज करते हैं। img किसी भी टैग को यूज करने के लिए पहले आपको टैग का नेम लिखना है, देन आपको क्या लिखना है, उसका एट्रीब्यूट लिखना है, और एट्रीब्यूट लिखने के बाद में हमें उसकी वैल्यू लिखना होती है। ओके, तो यहां पर यदि इनलाइन इमेज या कोई भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है तो हम टैग का नाम लिखेंगे इमेज, उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे src, और यहां पे हम लिखेंगे फाइल का नाम, उसका पूरा पाथ। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ लिंक टू एन एंकर। अब ए टैग से हमें लिंक क्रिएट करनी है। द डैश प्रॉपर्टी इन ए टैग, लिंक क्रिएट करने के लिए हम ए टैग की कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट। ए टैग से लिस्ट क्रिएट करना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने वाले हो ए टैग का लिंक क्रिएट करने के लिए। नेम एट्रीब्यूट, टैग एट्रीब्यूट, लिंक एट्रीब्यूट या href। ऑब्वियस, अब सब बता सकते हैं इसका आंसर कि जब भी लिंक क्रिएट करना है तो हम यूज करेंगे ए टैग के साथ href, है ना। लिंक करके कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, टैग भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। नेम एट्रीब्यूट है लेकिन वो तब यूज होता है जब आपको सेम पेज पे लिंकिंग करनी है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, href, हाइपरलिंक रेफरेंस। ओके, नाउ which of the following is used to specify the beginning of tables row। टेबल की रो की बिगिनिंग कौन सा टैग स्पेसिफाई करता है, टी रो, टेबलर, tr रो। बताओ जल्दी से, बहुत इजी है। tr टैग, कौन सा टैग का यूज करते हैं हम, tr टैग का, क्योंकि tr टैग यूज होता है टेबल रो क्रिएट करने के लिए, ना कि रो, टेबलर एंड टी रो। ओके, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू एड बॉर्डर टू अ टेबल। टेबल में यदि आपको बॉर्डर ऐड करनी है ना, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड इन विच टैग, तब हम यूज करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट का। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट कौन से टैग में यूज किया जाता है, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको टेबल की बॉर्डर क्रिएट करनी है। अब जब भी आप यूज करते हो टेबल टैग का टेबल क्रिएट करने के लिए, तो बॉर्डर नहीं दिखती हमको, उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है ना। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट को आप किस टैग में लिखते हो, मैंने आंसर भी बता दिया, टी हेड टैग में, टेबल टैग में, टी बॉर्डर में, या नन ऑफ दिस में। किस में लिखते हैं हम, हमेशा टेबल टैग का यूज करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। टेबल टैग का यूज करते हैं तो टेबल टैग में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट को। किस तरीके से, टेबल टैग आप लिखते हो टेबल क्रिएट करने के लिए, देन उसके आगे हम लिखते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट, और इसकी जो वैल्यू होती है इस एट्रीब्यूट की, वो वैल्यू होती है कोई न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे आप बॉर्डर 3, 4, 5, 6, जितनी थिकनेस आपको बॉर्डर की चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस टैग से क्या होगा, टेबल की बॉर्डर क्रिएट होगी। जो टेबल क्रिएट होगी, रो, कॉलम वगैरह आपको प्रॉपर बॉर्डर के साथ शो होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following is an attribute of table tag। टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है, ये बताना इन चार ऑप्शन में से। हो सकता है इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, और इसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट दिया हुआ हो जो टेबल टैग का एट्रीब्यूट ना हो, है ना। बट हमें यहाँ पे सिंपल बताना है कि कौन सा टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। तो src एट्रीब्यूट होता है क्या टेबल टैग का, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि src एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का। लिंक एट्रीब्यूट होता है, नो। सेल पैडिंग या बोल्ड, तो बोल्ड एट्रीब्यूट नहीं होता, बोल्ड तो अपने आप में बी टैग होता है बोल्ड के लिए। सेल पैडिंग होता है ना। ये जो सेल है, सेल वॉल, और यहाँ पे जो आपने कंटेंट लिखा है, सपोज आपने हेलो लिखा हुआ है, तो ये जो कंटेंट है और ये जो सेल वॉल है, इनके बीच में स्पेस ऐड करने के लिए हम टेबल के सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग पढ़ाया था मैंने, ये दोनों एट्रीब्यूट है किसके, टेबल टैग के। ओके, नाउ व्हाट इज करेक्ट सिंटैक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग अ लिंक ऑन अ वेब पेज। वेब पेज पे आपको लिंक क्रिएट करना है तो उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा।
कौन सा टैग होगा, किस तरीके से आप उसको यूज करोगे। लिंक src इक्वल्स टू abc.html, क्या लिंक नाम का कोई टैग है जिससे आप लिंकिंग क्रिएट करते हो? नहीं। बॉडी टैग होता है क्या, बॉडी लिंक इक्वल्स टू abc.html? नो। src इक्वल्स टू abc.html, ए टैग तो होता है लिंक क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसका क्या एट्रीब्यूट src होता है? नो, क्योंकि src किसका एट्रीब्यूट होता है? इमेज टैग का, जिसमें हम सोर्स फाइल लिखते हैं। लास्ट इज द करेक्ट, क्योंकि ए टैग एंकर टैग लिंक क्रिएट करने के लिए होता है और इसमें हम लिंकिंग क्रिएट करते हैं href एट्रीब्यूट के थ्रू, जिसके साथ में हम मेंशन करते हैं फाइल का नाम। ओके, ये बार बार बताया है मैंने, होप अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। लिंकिंग के लिए ए टैग, इमेज के लिए img टैग। img टैग बिना src के यूज नहीं होता है और ए टैग बिना href एट्रीब्यूट के यूज नहीं होता है। बहुत अच्छे से याद रखना, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चूज द करेक्ट HTML कोड टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। ईमेल लिंक क्रिएट करना है, देखो क्या क्रिएट करना है, ईमेल लिंक। ईमेल लिंक क्रिएट करना है जिसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा फंक्शन। ओके, तो पहले यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसके भी पहले हम देख लेते हैं कि ईमेल लिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया था हमने, जब प्रैक्टिकल भी किया था तब, कि आप वेब ब्राउजर से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो। उसके लिए हमने फंक्शन यूज किया था मेल टू फंक्शन। तो अब मेल टू का करेक्ट वे यहाँ पर क्या है वो हमें देखना है। ahref डायरेक्ट ईमेल लिख दिया, तो यहाँ पे तो ईमेल की लिंकिंग हो जानी है, ये रॉन्ग है ना। ahref मेल टू, देन आपने ईमेल आईडी का नाम लिखा, फिर ए टैग क्लोज किया है, यस दिस इज द करेक्ट। देखो एंकर टैग स्टार्ट किया, href एट्रीब्यूट का यूज किया है, डबल इन्वर्टेड में आपको मेंशन करना है मेल टू फंक्शन, किसको मेल करना है, उसकी ईमेल आईडी लिख देना है। अब यहाँ पे देखो ईमेल आईडी सही तरीके से मेंशन करना है, देन ए टैग क्लोज कर देना है। सी ऑप्शन देखो क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मेल नाम का कोई टैग नहीं होता है। डी ऑप्शन देखो, ए एंकर टैग यूज किया है, href यूज होना चाहिए, मेल href नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फॉर द करेक्ट आंसर इज बी, href एट्रीब्यूट में ही हम मेल टू फंक्शन का यूज करते हैं। मेल टू फंक्शन के आगे आपको मेल आईडी लिखनी होती है जिस पर आपको वेब ब्राउजर से मेल सेंड करना है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पर खत्म होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं। डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद ए टैग टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द लिंक। लिंक का यूआरएल स्पेसिफाई करने के लिए ए टैग के किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जल्दी बता दो। बहुत सी बार हमने अभी देख लिया, कौन सा टैग होता है, href एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, href, हाइपरलिंक रेफरेंस। नेक्स्ट इज नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड विथ ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। इमेज टैग के ऑल्ट एट्रीब्यूट के साथ हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं, फॉल्स करते हैं ना। ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। इमेज पे जब आप कर्सर लेकर जाते हो तो इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट आपको शो होती है। ओके, नेक्स्ट, रो स्पैन एट्रीब्यूट विथ टेबल टैग इज यूज्ड टू मर्ज मोर देन वन सेल रो वाइज। मोर देन वन सेल को आपको रो वाइज यदि मर्ज करना है तब हम यूज करते हैं क्या, रो स्पैन को। यस, ट्रू। किसको यूज करते हैं हम, रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं रोज को मर्ज करने के लिए। नाउ align in v-align are attribute used with td tag to set a alignment of data in a table। टेबल में सेल की अलाइनमेंट, सेल की अलाइनमेंट समझते हो ना, सेल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है इसकी अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर, है ना। वर्टिकल लिंक मतलब जब आपने दो रो को मर्ज किया हुआ है, इस तरीके से दो रो है इन्हें मर्ज किया है, तो यहां पर हम यूज करते हैं वी लिंक और यहां हम यूज करते हैं सिंपल अलाइन। तो टेबल में डेटा सेल में आपको अलाइनमेंट करना है टेक्स्ट को, तो क्या आप टीडी टैग का यूज करते हो? यस, ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। ए टैग एंकर टैग जिससे लिंक क्रिएट करते हैं, क्या बॉर्डर उसका एट्रीब्यूट होता है? फॉल्स, क्योंकि बॉर्डर किसका एट्रीब्यूट होता है? टेबल टैग का, टेबल की बॉर्डर के लिए। नेक्स्ट, टारगेट एट्रीब्यूट विथ ए टैग इज यूज्ड टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो। एक न्यू विंडो पे यदि आपको लिंक खोलना है एंकर टैग का, तो क्या हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? ट्रू। ये एट्रीब्यूट जो होता है ना, टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जब भी आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो एक नए पेज पे वो पेज ओपन होगा जिसको आपने लिंक के साथ अटैच किया है। तो टारगेट में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? टारगेट में हम स्पेसिफाई करते हैं, एट्रीब्यूट में वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं कि आपको एक न्यू वेब पेज पे लिंक को ओपन करना है। और जब टारगेट एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते हो तो सेम उसी पेज पे
न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि इसके आंसर्स बुक में नहीं है। सो होप आपने सभी ने इसके आंसर्स को भी नोट डाउन किया होगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। YouTube पे तो सारी चीजें अवेलेबल है ही, आप इसे magnetbrains.com वेबसाइट गूगल पे जैसे टाइप करोगे तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, ये होम पेज आपको शो होने वाला है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास। जैसे ही आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लोगे क्लास 10, तो आपको सबसे लास्ट सेकंड पे कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 सब्जेक्ट दिखेगा, इसमें आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हो आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ नीचे शो हो जानी है। जितने चैप्टर्स, प्रैक्टिकल्स, वीडियोस मैंने बताए हैं, अभी तक करवाए हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाना है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ओके, सो आप इसे यहाँ पे इजीली कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक। तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स को अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के असेसमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।